गणित की दुनिया हमेशा से ही रहस्यों से भरी रही है। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां संख्याओं के पीछे काम करने वाले बुनियादी और सबसे भरोसेमंद पैटर्न्स को उजागर किया जाएगा। जब रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं की बात आती है तो ऐसा लगता है जैसे उनका अपना एक गुप्त संविधान है, कुछ ऐसे नियम जो हर बार काम करते हैं बिना किसी अपवाद के। अक्सर हम बिना सोचे समझे इन संख्याओं को गुणा कर देते हैं, लेकिन उन ऑपरेशंस के पीछे वास्तव में चल क्या रहा है, आइए उन अदृश्य नियमों को डिकोड करते हैं जो गणित को इतना सटीक और तार्किक बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम जिन नियमों को डिकोड करने वाले हैं वो हैं, पहला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, चौथा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और अंत में द प्रोडक्ट रूल। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी से, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जहां हम एक की भूमिका की खोज करेंगे। आइए पहले गणितीय रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो संख्या 1 के इर्द गिर्द घूमता है। इस समीकरण को जरा एक पहेली की तरह देखिए। हमारे पास एक रैशनल नंबर है -4/5 और इसे 1 से गुणा किया जा रहा है। फिर क्रम को बदलकर 1 को उसी नंबर से गुणा किया गया है, लेकिन दोनों ही मामलों में अंतिम परिणाम बिल्कुल वही मूल नंबर है। नंबर पूरी तरह से अपरिवर्तित रहता है। सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य का सीधा सा उत्तर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गणित में ये जो संख्या 1 है ना, ये बिल्कुल एक परफेक्ट आईने की तरह काम करती है। जब गुणा की बात आती है तो ये रोल ऑफ 1 सुनिश्चित करता है कि कोई भी रैशनल नंबर 1 से टकराने के बाद अपनी पहचान बिल्कुल नहीं खोता, वो अपनी सटीक छवि वापस लौटा देता है। सच में गणित का ये एक बेहद ही खूबसूरत और स्थिर नियम है। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी स्थान बनाम परिणाम। अब ये जांचने का समय आ गया है कि जब संख्याओं की जगह बदल दी जाए तो क्या होता है। इस अमूर्त फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। यह सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, ये अनुक्रम यानी सीक्वेंस का एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर पहली भिन्न को दूसरी से गुणा किया जाए और फिर उसे पलटकर दूसरी भिन्न को पहली से गुणा किया जाए तो क्या दोनों बार परिणाम बराबर होगा? चलिए इसके पीछे के तर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इक्वल टू साइन के दोनों तरफ पोजीशंस पूरी तरह से बदल दी गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो भिन्न पहले है वो राइट हैंड साइड पर बाद में है। लेकिन कमाल की बात यह है कि गणितीय परिणाम बिल्कुल एक समान रहता है। इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी भिन्न पहले आती है। गुणा करने की प्रक्रिया इस अदला बदली को खुशी खुशी स्वीकार करती है। इसी सिद्धांत को औपचारिक रूप से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। यह इस विचार को पूरी तरह से पुख्ता कर देता है कि जब दो रैशनल नंबर्स को गुणा करने की बात आती है तो उनका क्रम उनके अंतिम परिणाम का फैसला नहीं करता। हम चाहे कोई भी रास्ता चुनें, गुणा का परिणाम हमेशा हमें उसी मंजिल तक पहुंचाएगा। हमारा तीसरा पड़ाव है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जहां हम देखेंगे कि भिन्न को उलटने पर क्या होता है। तो उलटने की इस अवधारणा को समझते हैं। इस समीकरण को देखिए, -1/29 को 29/-1 से गुणा किया जा रहा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ने अपने जगह पूरी तरह से बदल ली है। एक भिन्न अपने ही उल्टे रूप से टकरा रही है, तो इस टकराव का परिणाम क्या होगा? और इसका परिणाम है बिल्कुल 1, है ना? कमाल की बात, इतनी जटिल दिखने वाली संख्याएं जहां माइनस और इतने बड़े अंक शामिल थे वो एक दूसरे को पूरी तरह से काट देती हैं। -1 से -1 कट जाता है, 29 से 29 कट जाता है और अंत में जो बचता है वो है गणित का सबसे बुनियादी और शुद्ध अंक 1। बस यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की असली ताकत है। जब भी कोई रैशनल नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी अपने पलटे हुए रूप से मिलता है तो वे एक दूसरे को गणितीय रूप से संतुलित कर देते हैं। इस शानदार कैंसिलेशन के बाद हमेशा एक ही अंतिम सत्य बचता है और वो है 1। ये दिखाता है कि गणितीय ढांचे में हर संख्या का एक ऐसा जोड़ीदार होता है जो उसे वापस एकदम आधार पर ले आता है। अब आते हैं चौथे नियम पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो संख्याओं के समूहीकरण से जुड़ी है। अब तक केवल 2 संख्याओं के साथ काम किया गया है, लेकिन क्या होगा जब हमारे पास 2 से अधिक रैशनल नंबर्स हों? यहाँ एक थोड़ी जटिल ग्रुपिंग दी गई है। लेफ्ट साइड में ब्रैकेट पीछे की 2 संख्याओं 6 और 4/3 पर लगा है, वहीं राइट साइड में वही ब्रैकेट आगे की 2 संख्याओं 1/3 और 6 पर शिफ्ट कर दिया गया है।
तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्रैकेट्स की ये हेराफेरी अंतिम उत्तर को बदल देगी? क्या समूहीकरण का ये बदलाव संतुलन बिगाड़ देगा? तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रैकेट्स चाहे जहां भी लगाए जाएं, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के साथ एकदम संतुलन में रहेगा। इसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये इस बात की पक्की गारंटी देता है कि गुणा की प्रक्रिया में संख्याओं का आपसी समूह या उनकी दोस्ती चाहे जैसी भी हो, उनका अंतिम संयुक्त प्रभाव हमेशा एक समान ही रहेगा। और अब हमारा पांचवां और आखिरी नियम, द प्रोडक्ट रूल, जहां हम इस अंतिम नियम का परीक्षण करेंगे। इस एक्सप्लेनर के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए ये पता लगाने का समय आ गया है कि जब दो रैशनल नंबर्स का गुणा होता है तो जो नई संख्या जन्म लेती है उसकी मूल प्रकृति क्या होती है। ये एक क्लासिक फिल इन द ब्लैंक रहस्य है। जब a बाय b और c बाय d आपस में मिलते हैं तो नया प्रोडक्ट किस गणितीय परिवार का हिस्सा होता है? चलिए इसे एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ सुलझाते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी सुसंगत है। मान लीजिए हमारी पहली भिन्न 2/3 और दूसरे 4/5 है। जब न्यूमरेटर्स यानी 2 और 4 को गुणा किया तो 8 मिला और डिनोमिनेटर्स यानी 3 और 5 को गुणा किया तो 15 मिला। हमारा परिणाम आया 8/15। ये परिणाम स्पष्ट रूप से p/q फॉर्म में है और इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, जो कि किसी भी रैशनल नंबर के होने की सबसे पहली शर्त है। ये हमें हमारे एकदम निश्चित और अंतिम उत्तर तक ले जाता है। दो रैशनल नंबर्स को गुणा करने पर जो भी परिणाम आता है वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। चाहे कितने भी रैशनल नंबर्स को आपस में गुणा क्यों ना किया जाए, इस गणितीय परिवार के दायरे से बाहर जाना नामुमकिन है। ये पूरी तरह से एक बंद, सुरक्षित और बेहतरीन तरीके से काम करने वाला सिस्टम है। आज रैशनल नंबर्स के इस गुप्त संविधान को डिकोड किया गया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से लेकर कम्यूटेटिव, इनवर्स, एसोसिएटिव और प्रोडक्ट रूल तक। लेकिन असल में ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये ऐसे ही स्थिर नियम हैं जो कंप्यूटर एल्गोरिदम से लेकर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जैसी वास्तविक दुनिया की नींव रखते हैं, जहां गणितीय स्थिरता बेहद जरूरी होती है। सोचने वाली बात है कि अगर ये बुनियादी नियम गुणन के एक छोटे से हिस्से को इतनी सटीकता से नियंत्रित करते हैं, तो आगे चलकर अलजीब्रा, कैलकुलस या क्वांटम फिजिक्स के किन-किन बड़े रहस्यों को डिकोड करने में ये हमारी मदद कर सकते हैं। गणित में हर नियम एक नई पहेली का सुराग है। इस एक्सप्लेनर से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, हर संख्या के पीछे एक कहानी होती है जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही होती है।